भाई सभी लोग आ गए? यस सर। मम्मी मूवी के क्वेश्चन सुनो। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, उसमें आवाज कम कर ले, इसकी जीरो पे कर ले। हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करना है? तो उसके तीन एस्पेक्ट हो गए, एक नैरोली, एक ब्रॉडली, एक एथिकल। नैरोली में हमें क्या मिल रहा है? हमें बायोडाइवर्सिटी को इसलिए कंजर्व करना है कि हमें फूड मिलता है, हमें फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेनिन, गम, रेजिन, लुब्रिकेंट, ये सब चीजें मिलती हैं। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग, नहीं ये आयुर्वेदिक है, ये एलोपैथिक है, ये होम्योपैथिक है। अरे भैया ड्रग सारी कहाँ से मिल रही हैं? प्लांट और बैक्टीरिया से। तो ये आ जाता है किसमें बेटा? अरे कुछ गुठली फेंकने को तो लाओ। ये सब आ जाता है नैरोली। ये तो ये देखिए क्या यूज कर सकते हैं उसका। अरे बाल लगी होगा ना। ना अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, जरा ये वर्ड पढ़ो, बायो प्रोस्पेक्टिंग। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें तो बेटा एक्सप्लोर करनी है एनसीईआरटी से। बायो प्रोस्पेक्टिंग पूछ दिया गया, ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी से चीजों को एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करने के बाद में उसको ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उनको अवेलेबल करा दें, जैसे ड्रग्स, मेडिसिन, फाइबर, डाइज। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग क्या हो गया? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर और स्पीसीज लेवल पर प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना, ये क्या कहलाता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या कहलाएगा बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का, बायो प्रोस्पेक्टिंग। फिर ब्रॉडली लेवल पर क्या? अरे यार हमें मालूम है कि डायवर्सिटी अगर नहीं होगी तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। दैट मीन्स एग्जाम्पल दे दिया, अमेजन फॉरेस्ट। अकेले अमेजन फॉरेस्ट के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसमें से 20% जो टोटल ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो अमेजन फॉरेस्ट से मिल रही है। दैट मीन्स फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसके अलावा हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं? इसके अलावा पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट वगैरह है वो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हो गई, ये दो एक बहुत बड़ी चीजें हो गई। तो बहुत बड़े लेवल पे हमें क्या मिल रही है बायोडाइवर्सिटी से? ऑक्सीजन मिल रही है। इसके अलावा पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट वगैरह है, फ्रूट और सीड बिना पॉलिनेशन के बन नहीं सकते, वो सारी चीजें वहां पर हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ब्रॉड टर्म में जो है वो चीजें हमें मिली। और एथिकली हमें किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हो सकता है कल उसमें से हमें कोई नई मिल जाए। इसलिए एथिकली जो है हर चीज की, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी में चीजें हैं, एवरी स्पीसीज हैज एन एथिक्स। गुठली कहाँ लगू? देख पाए हो या ना देख पाए, इसलिए किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
अभी मैं ये नोट्स डाल दूंगा। अब इसी टेबल से क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। ये जितनी भी एनसीईआरटी में बातें लिखी हुई है उनको नोट्स वाइज मैंने यहाँ पे बना दिया। कंजर्वेशन, तो इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन जहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, हम वहीं पर उसको कंजर्व कर दें। एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री लाइन बना दे, दैट इज इन सीटू, और उसको बाहर लेकर आए और कंजर्व करें तो एक्स सीटू। इन सीटू में हॉट स्पॉट्स, सैक्रेड एरियाज, ये तो तुम जानते हो। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप ज्यादा जानते हैं। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन में आ गए। क्वेश्चन यही आ गया, विच वन इज इन सीटू, विच वन इज एक्स सीटू। एक्स सीटू में हमारे जो जूज होते हैं, चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, एक्वेरियम, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, कंफ्यूजन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्स सीटू, जहां हम घूमने जाते हैं और एनिमल्स को बाहर से देखते हैं। ऑर्किड, टिश्यू कल्चर, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन में आ जाते हैं बेटा। हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट नॉर्मन मेयर ने दिया। हॉट स्पॉट जहां डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हम देखते हैं, एंडेमिक स्पीसीज, वो स्पीसीज जो दुनिया के किसी और हिस्से में ना हो, और स्पीसीज रिचनेस। अभी तक 34 हॉट स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 3 इंडिया में है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। और एक स्टडी ये कहती है, अगर हम हॉट स्पॉट को कवर कर ले, अगर हम हॉट स्पॉट को कवर कर ले, हॉट स्पॉट टोटल कितने हैं, 2% से भी कम एरिया वर्ल्ड का है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली हम कंजर्व कर लेते हैं तो हम एक्सटेंशन को 30% तक रोक सकते हैं। सेक्रेट ग्रुप क्या होते हैं, सेक्रेट फॉरेस्ट क्या होते हैं बेटा? जो ट्राइबल्स होती हैं, जनजातियां, वो फॉरेस्ट में रहती हैं और वहां पर प्लांट्स को कंजर्व करती हैं। जैसे अरावली रेंज में, जैसे सतगुरु, चंदा, बस्तर, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब सेक्रेट फॉरेस्ट है। यहाँ की ट्राइबल्स बाहर से लोगों को आने के लिए मना करती हैं, वहाँ के प्लांट्स को कट करने से मना करती हैं, वहाँ पर शिकार करने से मना करती हैं। तो ये हमारे कुछ एरियाज हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं सेक्रेट फॉरेस्ट, ये सेक्रेट ग्रुप्स कहते हैं। नेशनल पार्क, यहाँ पर कंजर्वेशन प्लांट और एनिमल्स दोनों का करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 19 नेशनल पार्क हैं, अब 100 हो चुके हैं। सेंचुरीज केवल एनिमल्स कंजर्वेशन करते हैं, 448 सेंचुरीज हैं एनसीईआरटी में, लेकिन अब 551 हो चुकी हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें हम 3 जोन बनाते हैं, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एक जोन ट्रांजिशन जोन, जिसमें हम लोग जा सकते हैं, लोकल पीपुल काम कर सकती है, उनके गांव होते हैं, वो अपना फॉरेस्ट्री वगैरह करती है, प्लांटेशन करती है। बफर जोन, ये सिर्फ जैसे डिस्कवरी में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में गए कोई तो वो केवल बफर जोन तक जा सकते हैं, और कोर जोन में जाने की किसी को इजाजत नहीं होती है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ, वहां पर कोई भी नहीं जा सकता है। इसीलिए डिस्कवरी में हम देखते थे कि वो एनिमल्स के सेंसर लगा देते हैं और उन सेंसर के बेसिस पर, या वीडियो कैमरेज लगा देते हैं, उनके बेसिस पर वो देखते हैं उनको, क्योंकि कोर जोन में जाने की परमिशन किसी को भी नहीं होती है। इसी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक अर्थ समिट हुई री डी जेनेरियो में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक समिट हुई, वर्ल्ड समिट, जोहान्सबर्ग में। तो ये 2 चीजें याद रखनी है, अर्थ समिट
री डिजेनेरियो ब्राजील में 1992 में, वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग में 2002 में। फिर हमने कुछ अलग से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार 3 साल पहले क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये पूरा चैप्टर हमारा जो था वो डेटाबेस प्रोग्राम के ऊपर था, और इसमें जो है ये मैं फाइल आपको डाल देता हूँ ताकि इसको आप अच्छी तरीके से डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले नोट्स को पढ़ लें। बाकी तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। कौन से है बताइए? ना वो बन गया है ना, दे रहा हूँ।